देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2। एक तरफ तेलंगाना में वोटिंग चल रही है और इस बीच 2023 के चुनाव में तेलंगाना में वोटिंग के साथ साथ 24 के नैरेटिव को सेट करने की भी कोशिश शुरू हो चुकी है। 2024 के चुनाव की लाइन लेंथ सेट हो रही है। 24 के चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून की गूंज फिर से सुनाई दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह पश्चिम बंगाल में सीएए का जिक्र कर दिया उन्होंने। तो क्या 24 का एजेंडा सेट किया जा रहा है? इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए अमित शाह ने कहा क्या कोलकाता के धर्मतला में। इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। तो जिस तरीके से ये बयान दिया गया है गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से, इसके बाद सवाल बड़ा हो जाता है सीएए की बात। मतलब ये 24 की बिसात है सेठिया साहब? देखिए 2000 आज करीब 2 साल हो चुके हैं इस कानून को पास हुए जी। सरकार ने नियम नहीं बनाए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नियमों को जानबूझ के लोकसभा चुनावों के नज़दीक तक उसको लटका करके लेके गए और चुनावों से ठीक पहले इसको नोटिफाई करके लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये लाइन लेकर के चल रही है कि क्योंकि मुसलमानों ने इसको अपना मुद्दा बना लिया था, जबकि मुसलमानों का मुद्दा था ही नहीं। तो अगर सीएए लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से ध्रुवीकरण बढ़ेगा और ध्रुवीकरण बढ़ेगा तो उसको भाजपा का फायदा होगा। इसलिए ये रखा गया है, जानबूझ करके चुनावों के नजदीक इसको लागू किया जाएगा। लेकिन इससे नुकसान होगा क्यों रामकृपाल जी? क्योंकि जो बात अभी सेठिया साहब कह रहे थे ना कि इसका देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। ये कानून वो है कि दूसरे देशों के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता भारत में मिल जाए, उसकी सहूलियत के लिए कानून बनाया जा रहा है। पर हमारे देश में सियासत इसी के इर्द-गिर्द गरमा रही है। बिल्कुल रोमाना जी, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखिए ये पहली बात तो यह है कि जो कानून बन चुका है, जो संसद से पास हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो मान लेना चाहिए कि वो तो देर सवेर आएगा। हाँ जी। अब ये चूंकि क्यों इतना लेट हुआ, पहले तो जैसे मोदी जी ने कहा था कि चूंकि कोविड आ गया, और सही बात है कि 2 साल तो पूरा ये वक्त उसमें चला गया। तो ये अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें वो माइनॉरिटी के लोग जो किसी मेजॉरिटी मुल्क में जो हमारे पड़ोस में हैं, जो प्रोसिक्यूटेड मतलब किसी तरह से जिन पर धर्म के आधार पर सताए गए हैं, उनको देने की बात है। और देखिए बाहर से नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग हमारे देश में ऑलरेडी रह रहे हैं। ठीक है। जैसे बंगाल में एक बहुत बड़ा है जिसको प्रॉमिस किया गया था। तो अगर इस पर इम्प्लीमेंट होता है तो ये उनकी नागरिकता का रास्ता आसान हो हाँ, जाएगा, आसान हो सुविधाजनक हो जाएगा। लेकिन सवाल मेरा वही कि 24 की सियासी बिसात, ये सियासी मुद्दा इस रूप में, और वो भी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण को जोर देता हुआ, वो कैसे बन रहा है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा एजेंडा तय करके चलते हैं और अभी तक के जो भी चुनाव देखिए, एजेंडा उन्हीं के एजेंडे पे विपक्ष आके खड़ा होता है और चुनाव लड़ता है। सीए का जहां तक मुद्दा है तो आप देखिए भारत के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी एक बड़ा मुद्दा है। यदि ये मामला आएगा तो वो ये बताएंगे कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और जो पाकिस्तान में सताए हुए हिंदू हैं हम उनको यहाँ नागरिकता देंगे। तो मसला ये है कि जो दूसरे देशों के सताए हुए हिंदू हैं उनको भारत नागरिकता देगा, ना कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को। तो इसलिए ये सीए का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद होगा और विपक्ष इस पे कितना विरोध के लिए आगे बढ़ पाएगा और कितना समर्थन के लिए बढ़ पाएगा, ये मुश्किल उसके सामने खड़ी करेगी बात। तो मतलब जो बात शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब सीए की बात होगी, मतलब हिंदू हित की बात की जाएगी, और जब हिंदू हित की बात होगी समग्रता में, तो फिर तो सीधे सीधे वो जाति वाला जो हथियार है विपक्ष का, उसकी भी काट हो जाएगी ना। ऐसा है ना, हिंदू हित की बात वो डायरेक्टली नहीं होगी, लेकिन वो कुल मिलाकर सटल मैसेजिंग तो होगी। हाँ, मैसेजिंग उसकी होगी और वो हो गई। 4 साल तक अगर वो कानून 19 में दिसंबर तक में खत्म पूरी पारित हो गया था, आज 23 आ गई है और 23 में 4 साल के बाद भी अब वो लग रहा है सही वक्त है उठाने की बात है, क्योंकि बंगाल है और बंगाल से ही सबसे ज़्यादा रोहिंग्या विरोध जहाँ हो रहा है वो वही जगह है, बंगाल की धरती है। बंगाल की बाकी और कहीं से बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है सीए का, तो वो वहाँ मुद्दा उठाया ही इसीलिए गया है। और मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को भी सूट करता है और कहीं ना कहीं वो देश के
ओवरऑल मुसलमानों को भी सूट करता है। जिस तरीके से आपने पश्चिम बंगाल की बात की, मुझे लगता है देश की सियासत को सूट करता है, और टीएमसी का यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है सेठिया साहब, क्योंकि टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि साहब हम लागू नहीं होने देंगे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है कानूनी तौर पर। अभी एक वीडियो आपने देखा होगा, एक टीएमसी की एक लीडर थी, उसने ये कहा कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं वहाँ यहाँ पर आए हुए हैं, अगर उनको आधार कार्ड बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो हमारे पास आए, हम उसका रास्ता खोलेंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं उधर से, उसका ये ऑपोजिट होगा, उसका ये हिंदू जो वहाँ पर हैं, जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं, उनको तो नागरिकता देने का सवाल है इसमें सीएए में, तो वो उनका वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए अमित शाह ने वहाँ पर जाकर के कहा भी। तो ये असल में गलती कम्युनिस्टों और मुसलमानों से हुई कि इस कानून का विरोध किया गया, जबकि इस उत्तर भारत में तो हिंदी बेल्ट में तो बिल्कुल विरोध करने का कोई कारण ही नहीं बनता था, कोई तुक ही नहीं बनता था। जैसा कि अक्कू जी ने कहा कि ये सिर्फ बंगाल का मामला है, बंगाल में क्योंकि मुसलमान भी आया है, हिंदू भी आया है, और ये मामला एक बार फिर से शुक्ला जी गर्मा भी बंगाल में ही रहा है। और नहीं भूलना चाहिए हमें कि बंगाल जो है वो सियासी तौर पर देश का तीसरा बड़ा राज्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर बंगाल आ जाता है। तो ऐसे में बंगाल 24 का आर पार और सीए का मुद्दा इसी पर होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों को सूट कर रहा है। हाँ। बंगाल में और असम में आप देखिए सबसे ज्यादा जो गर्माहट है दो जगह है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में इसको गर्म करके चल रहे, ठंडा नहीं होने दे रहे वो। उसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी को भी ये सूट करता है, क्योंकि यदि ये इशू जाएगा, वो कहेंगे हम लागू करेंगे, वो कहेंगे हम लागू नहीं करेंगे, उससे पोलराइजेशन होगा। ममता भी चाहती है कि मुस्लिम वोट हमारे पास से कांग्रेस और कम्युनिस्टों तक नहीं जाने पाए, तो मतलब इसलिए उनको बिल्कुल इतना बिल्कुल मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। इतना हम लोग यहाँ पर जरूर कह सकते हैं कि 24 चुनाव की डगर पश्चिम बंगाल में कम से कम सीएए पर इतना जरूर अभी से नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शाम 4 बजे से फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं 5 राज्यों के नतीजों की पूरी पिक्चर सुप्रीम एग्जिट पोल में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।